चालू कर दिया। क्लास 11 इंग्लिश मीडियम, पहली क्लास में जहां तक स्टडी की थी उसके नेक्स्ट स्टडी करते हैं। लास्ट टाइम पे सूत्र अपन ने जो बनाना सीखा था, जो फॉर्मूला बनाना सीखा था, वो बनाया था cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने फॉर्मेशन किया था, बनाया था। अब देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला आया था वो ये था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बेसिस पे बनाया था। इससे पहले जो फॉर्मूला था वो ये था cos a प्लस माइनस b का फॉर्मूला अपन ने लर्न किया था। फॉर्मूला क्या था? cos a cos b, और प्लस वाले में आया था माइनस, और माइनस वाले में आया था प्लस साइन a साइन b। इसके बेसिस पे ये फॉर्मूला अपन ने बनाया था cos 2 थीटा का। इसकी भी 3 फॉर्म अपन ने फाइंड आउट की थी, 3 तरीके अपन ने निकाले थे इस फॉर्मूले के। अब देखो इसके बेसिस पे आगे जो अपन फॉर्मूला फॉर्मेशन करने जा रहे हैं वो है cos थीटा का फॉर्मूला है। मैंने तरीका ये बता रखा है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। थीटा के 2 इक्वल पार्ट क्या हो जाएंगे बताओ? थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 होंगे। किसी को a किसी को b कंसिडर किया जा सकता है। थीटा बाई 2 a हो गया, थीटा बाई 2 क्या हो गया? b हो गया। फॉर्मूला आएगा cos a, cos a, तो cos a का वैल्यू कितना है? थीटा बाई 2 है। cos b का वैल्यू भी कितना है? थीटा बाई 2 है। फिर प्लस वाले में आता है माइनस, जो प्लस वाला है उसमें माइनस आएगा, मतलब पॉजिटिव वाले में नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ गया बताओ? नेगेटिव आ गया। और ये आ गया साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना है? थीटा बाई 2 है। और बी का वैल्यू कितना है बताओ? थीटा बाई 2 है। आगे जब सोल्व करेंगे इसको तो ये cos थीटा आ गया लेफ्ट साइड में, cos थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई cos थीटा बाई 2। कल भी मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास में कि जब cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रॉन्ग है, cos 2 थीटा भी रॉन्ग है, cos थीटा स्क्वायर भी रॉन्ग है। ध्यान ये देना है कि ये थीटा यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है, बस ऐसे इसको लर्न करो कि थीटा मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो बताओ cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ऑब्टेन होगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऑब्टेन होगा। लैंड करने का मैं एक मेथड बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो cos 2 थीटा है, यहाँ जो एंगल है वो 2 थीटा है, और यहाँ जो एंगल है वो थीटा है। अब देखो एंगल को हाफ करना है और cos स्क्वायर के साथ लिखना है, फिर माइनस साइन लगाना है और फिर साइन स्क्वायर के साथ लिखना है। मैंने बताया एंगल को हाफ करना है, 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा और एक बार उसको cos स्क्वायर के साथ लिख देंगे तो यह आ गया cos स्क्वायर और एंगल का हाफ, 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, फिर माइनस साइन आ गया
और साइन स्क्वायर लिख दिया और 2 थीटा का हाफ क्या हो गया, थीटा हो गया। ऐसे ही यहाँ आते हैं तो बताओ थीटा का हाफ थीटा बाई 2, तो क्या करना है कोस स्क्वायर और थीटा का हाफ करना है थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा का हाफ करना है थीटा बाई 2। ये याद रखने का थोड़ा सा इसका तरीका है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला। देखो आप ये रीड कर चुके हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो ये भी क्या आया बताओ, थीटा आया। अगर मैं यहाँ बोलूं कि यहाँ 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बताओ, 2 थीटा आ जाएगा। तो ऐसे ही साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बताओ, तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा आएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा और यहाँ भी 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा। यह आ गया tan 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लास्ट क्लास से देखिएगा, ये था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये रहा। इसके भी 3 फॉर्मेट लिखे थे अपन ने, मैं ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, tan 2 थीटा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसमें से मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा यहाँ तो कॉमन आ जाएगा लेकिन यहाँ कैसे आएगा, तो मैं ये बता दूं आपको कि जैसे x प्लस वाई लिखा हुआ है, अब किसी ने बोला कि z कॉमन ले उसमें से, तो आप क्या सोचेंगे कि z तो कॉमन है ही नहीं, नहीं आएगा। z कॉमन ले सकते हैं इसमें से, अगर कॉमन नहीं है तो जो आपने कॉमन लिया है उसको डिवाइड में रख दीजिए, तो x के डिवाइड में z आ जाएगा और y के डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, z। क्यों, क्योंकि न तो यहाँ अपने पास x में से z कॉमन आ रहा था, नहीं y में से z कॉमन आ रहा था, तो कॉमन जब नहीं आ रहा है तो उसको आप डिवाइड में रख दीजिए। आगे सोल्व करोगे इसको तो ये z, यहाँ z एलसीएम हो गया, बताओ x प्लस वाई, z से z कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा x प्लस वाई, वही अपन लेके चले थे x प्लस वाई था। तो कॉमन कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिख रहा है वही कॉमन आएगा बाकी कॉमन नहीं आएगा। तो मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, डिनोमिनेटर में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ तो आ गया 1। कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड करना, ये समझो आप। तो ये समझो कि यहाँ कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है तो इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 रिमेनिंग रह गया। ऐसे ही यहाँ भी डिवाइड कर देंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये 1 आ गया माइनस ये क्या है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन नहीं था तो डिवाइड में लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से ये कॉस थीटा की 1 पावर है, 1 पावर है, यहाँ कॉस थीटा की 2 पावर है, मतलब कॉस थीटा का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये कितनी पावर है कॉस थीटा की, 2 पावर है, यहाँ कितनी पावर है, 1 पावर है, 1 पावर कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 पावर डिनोमिनेटर में रिमेनिंग रह जाएगी। ये आ रहा है tan 2 थीटा 2 साइन थीटा अपॉन ये आ गया cos थीटा, इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा।
अब देखो ऐसे लिखा होता साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो क्या आता, टेन थीटा आता। यहाँ लिखा होता साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा, टेन टू थीटा आ जाता। जो एंगल यहाँ है वो यहाँ है। अब देखो अगर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा बताओ, टेन के स्क्वायर लग जाएगा, एंगल वही आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये टेन थीटा बन जाएगा, तो टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा टू, ये आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में आ गया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला रीड करना है आपको, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला रीड करना है। नेक्स्ट चलते हैं, इन फॉर्मूलों का कहाँ यूजेज है वो करते हैं। मैंने आपको बोला साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन 15 डिग्री का। अब आप बोलोगे 15 डिग्री का वैल्यू तो नहीं कर सकते क्योंकि अपने टेबल में आता ही नहीं है, तो आप देखो मैं दो फॉर्मूले यहाँ लिख देता हूँ, एक तो लिखा हुआ है कॉस वाला, एक साइन वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला रीड किया था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस, प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला आ गया। प्लस के प्लेस पे प्लस आएगा, माइनस के प्लेस पे माइनस आएगा, कोस वाले में प्लस के प्लेस पे माइनस आएगा, माइनस के प्लेस पे प्लस आएगा। कई बार बोल चुका हूं, अब लर्न हो गया होगा, याद हो गया होगा। ये देखो मैंने बोला साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं कैसे, 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल में आपको ब्रेक करना है जो एंगल 10th क्लास से अपन रीड कर चुके हैं। थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ, 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना है जो एंगल क्लास 10 से अपन जानते आए हैं। बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 15 डिग्री को लिख सकता हूँ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बताओ 60 डिग्री में से 45 डिग्री सबट्रैक्ट करोगे तो 15 डिग्री रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट मेथड और है, यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री को लिख दिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 का वैल्यू से भी नॉन है अपन, और ये भी अपन वैल्यू नॉन है अपने को, तो दोनों मेथड से बताऊंगा, आंसर वही आएगा। पहले अपन लेके चलते हैं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बताओ ये ए हो गया और इसको ले लिया बी। फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो फॉर्मूला क्या है, साइन ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, फिर आगे है कोस बी, तो कोस बी का वैल्यू कितना है बताओ 45 डिग्री है। माइनस वाले में माइनस ही आएगा क्योंकि साइन का फॉर्मूला है भाई। फिर आगे लिखा है कोस ए, ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। फिर है साइन बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है बी का वैल्यू। साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा, माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 होगा।
साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2 होगा। सॉल्व करेंगे, वन सॉल्विंग साइन 15 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो √3, 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 आएगा, 2√2 से मल्टीप्लाई होगा 2√2 हो जाएगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 है, यह आ जाएगा 2√2। एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लेंगे आगे। 2√2 एलसीएम आ गया, √3 -1 आ जाएगा, ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। √3 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1.732 और √2 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1.414। ये वैल्यू पुट करके और आगे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ तक एनफ है इसको सॉल्व करना। ये अपन ने साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब 15 डिग्री का वैल्यू ही फाइंड आउट कर रहे हैं, बट अपन किससे कर रहे हैं? अब इसके जो दो पार्ट करेंगे अपन ऐसे करेंगे, देखो साइन 15 डिग्री के दो पार्ट कर दिए 45 डिग्री -30 डिग्री, ये दो पार्ट कर दिए अपन ने। साइन 15 डिग्री के दो पार्ट कर दिए, साइन ब्रैकेट में 45 डिग्री -30 डिग्री। 45 डिग्री के वैल्यू से भी नॉन है, 30 डिग्री के वैल्यू से भी नॉन है, और इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा? 15 डिग्री रिमेनिंग रहेगा। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। आगे स्पेस कम है, मैं इसको डाउनवर्ड साइड लिखता हूँ। साइन 15 डिग्री, फॉर्मूला लगाना है साइन ए माइनस बी का, लगाओ। साइन ए का वैल्यू कितना है? 45, कॉस बी का वैल्यू 30 डिग्री है, माइनस, अब माइनस वाले में माइनस ही आता है, साइन वाले फॉर्मूले में माइनस वाले में माइनस ही आता है, कॉस वाले में अपोजिट आता है। फिर आगे लिखा है कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। फिर लिखा है साइन बी का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 10th क्लास से जानते हैं आप, 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 15 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो, √3/2√2 -1/2√2, एलसीएम ले लेंगे। साइन 15 डिग्री का वैल्यू 2√2 एलसीएम आ गया, √3 -1 हो जाएगा। तो देखो उस मेथड से फाइंड आउट किया था तो भी यही वैल्यू आ रहा था, और इस मेथड से फाइंड आउट किया है तो भी यही वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, cos 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का वैल्यू 15 डिग्री को क्या करना है? ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनके वैल्यू से नॉन है, अभी किया था। cos 60 डिग्री -45 डिग्री कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं cos 15 डिग्री का वैल्यू cos 45 डिग्री -30 डिग्री। दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। पहले अपन लेके चलते हैं 60 डिग्री -45, 15 रिमेनिंग रहेगा। इसको ए कंसीडर कर लिया, ये बी कंसीडर हो गया। फॉर्मूला लगाना है cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आएगा cos a का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है,
फिर आएगा कोस बी, बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। कोस ए का वैल्यू है 60 डिग्री, कोस बी, बी का वैल्यू है 45 डिग्री। माइनस वाले में आता है प्लस, माइनस वाले में क्या आएगा प्लस आएगा। प्लस देखो माइनस वाले में प्लस आ रहा है। साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना है बताओ 60 डिग्री है। और साइन बी, बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। सोल्व करेंगे कॉस 15 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू नॉन है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू से भी नॉन है 1/√2, प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। सोल्व करेंगे कॉस 15 डिग्री 1/2√2 हो जाएगा, प्लस √3/2√2 हो जाएगा। कॉस 15 डिग्री एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा। आगे और सोल्व कर सकते हैं √3 और √2 का वैल्यू पुट करके, बट यहाँ तक एनफ है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा था, इसी को बता रहा था कैसे कन्वर्ट करके बताओ। cos 15 डिग्री को ब्रेक किया है cos ब्रैकेट में 45 डिग्री -30 डिग्री। बताओ 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा 15 डिग्री रिमेनिंग रहेगा। इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी कंसीडर कर लिया, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है cos a - b वाला। आगे स्पेस कम है, मैं यहाँ लगाता हूँ cos 15 डिग्री, फॉर्मूला क्या आएगा cos a - b वाला, cos a - b वाला फॉर्मूला आएगा cos a cos b। तो पहले लिखना है cos a का वैल्यू कितना है 45 है, फिर cos b का वैल्यू कितना है 30 है, फिर माइनस वाले में cos वाला जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें प्लस आता है, तो ये आ गया प्लस। और साइन ए साइन बी, साइन ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है और बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। cos 15 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√2 होगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा, प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2 होगा, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। cos 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे √3/2√2 आएगा, प्लस 1/2√2, cos 15 डिग्री एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम हो गया, √3 + 1 हो जाएगा। अपन ने उसको ब्रेक किया था 60 डिग्री -45, तो भी यही आंसर आ रहा है। और अपन ने उसको ब्रेक किया है 45 डिग्री -30 डिग्री, तो भी यही आंसर आ रहा है। प्लस का साइन है, 1 को पहले भी लिख सकते हैं, √3 को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों आंसर सेम ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं 75 डिग्री का वैल्यू। दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो। 75 को किस किस पार्ट में ब्रेक करोगे जिन दोनों पार्ट से अपन नॉन हो। पहले साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। साइन 75 सोच लिया होगा, बताओ दो पार्ट इसके 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दो पार्ट है। साइन 75 डिग्री के इससे भी नॉन है, इससे भी नॉन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया।
फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन ए प्लस बी वाला। क्या आएगा, साइन ए आएगा, ए का वैल्यू कितना है 45, कोस बी का वैल्यू कितना है 30 है। प्लस वाले में प्लस ही आएगा, ये साइन का फॉर्मूला है, ये देखो प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है, तो प्लस आ गया। कोस ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, साइन बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। सॉल्व करेंगे, साइन 75 डिग्री, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√2 होता है, 9 आप इससे। cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 है, प्लस cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√2 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई कर लो, √3/2√2 आएगा, प्लस 1/2√2 साइन 75 डिग्री। एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम आ गया, और ये आएगा √3 + 1। ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही cos 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos 75 डिग्री, 75 को ऐसे ही दो एंगल में ब्रेक करना है जिनसे नॉन है, तो वो जान चुके हैं आप। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये ए कंसीडर कर लिया, इसको बी कंसीडर कर लिया। cos a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos a cos b। cos a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, cos b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। प्लस वाले में माइनस आएगा, cos का फॉर्मूला है ये, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री है, ए का वैल्यू 45 डिग्री है। साइन बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, cos 75 डिग्री, cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। cos 75 डिग्री मल्टीप्लाई कर लो, √2/2√2 माइनस 1/2√2। सॉल्व करेंगे, cos 75 डिग्री टू √2 √3 - 1, ये cos 75 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। आपको जो करना है वो cos 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos 120 डिग्री का। ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना है जिनसे नॉन है, तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको। इसको ब्रेक करेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको ए कंसीडर करना है, इसको बी कंसीडर करना है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर सोल्व करने पे आंसर 1/2 आएगा माइनस का तो राइट आंसर है, अदरवाइज रॉन्ग आंसर है। एक बार खुद को ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक वैल्यू और फाइंड आउट करना बता रहा हूं। वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं cos 74 डिग्री का। कई लोग ये सोचेंगे कि 75 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो 74 डिग्री का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, 74 का वैल्यू नहीं जानते लेकिन 37 का वैल्यू तो जानते हो। तो 37 का वैल्यू जब जानते हो तो इसको 37 प्लस 37 लिख सकते हो, या तो ऐसे कर दो 37 प्लस 37। 37 के वैल्यू से नॉन है, लास्ट क्लास में रीड किया है अपन ने। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड ये है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला रीड किया है अपन ने, क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एंगल को 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, cos 2 मल्टीप्लाई लिख रहा हूं 37 डिग्री। देखो 2 के प्लेस पे 2 है, थीटा के प्लेस पे कितना है बताओ, 37 है। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 37 डिग्री है। फिर माइनस का साइन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और थीटा का वैल्यू कितना है 37 डिग्री। cos 74 डिग्री है, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं cos 37 डिग्री का स्क्वायर है, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं साइन 37 का स्क्वायर है। से भी नॉन है, इससे भी नॉन है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, 3 पार्ट में कन्वर्ट किया था, 90, 53 लार्ज वाले एंगल थे, उनको बेस में लिखना था, 37 डिग्री था, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया था, 4 रिमेनिंग था, 4 को यहाँ राइट कर दिया था, 3 को नीचे पुल किया था, ये 3 हो गया था। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस का वैल्यू फाइंड आउट किया था, 5 आ रहा था। एंगल कंसीडर करना है 37 डिग्री को, तो 37 डिग्री को एंगल कंसीडर कर लिया। तो बताओ साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से याद रख लो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 37 परपेंडिकुलर, इसको एंगल कंसिडर किया है, इसको एंगल कंसिडर किया है, तो थीटा की फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर है, सबसे लॉन्ग साइड हाइपोटेनियस है, और ये जो साइड है वो बेस है। तो साइन 37 का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5। ऐसे ही cos 37 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस का वैल्यू कितना है 4 है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 5। दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, cos 74 डिग्री, cos 37 का वैल्यू आएगा 4/5 होल स्क्वायर, माइनस 37 का वैल्यू आएगा 3/5 का होल स्क्वायर। cos 74 डिग्री on solving 16/25 minus 9/25, LCM will be 25, 16 minus 9, now we get answer cos 74 degree equal to 7/25। एक बार इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे, आप एक बार वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को पॉज करके और सारे फॉर्मूले रफ कॉपी में एक बार खुद से आपको लिखने हैं, एक बार लिख लोगे बिना देखे,
और आ जाएंगे तो फिर आगे के लिए ये चीजें परमानेंट हो जाएगी। ये अपने पास बेसिक फिजिक्स चल रही है। अब कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने तो मैथ ली नहीं थी सर, तो मैथ पढ़ाने चले। अब मैं फिर कह रहा हूँ, हालांकि पोर्शन ये मैथ का ही है, बट ये फिजिक्स में अपने यूज होगा। तो ये बेसिक फिजिक्स का पार्ट चल रहा है, बायोलॉजी वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और मैथ वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।